तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। आज की रेसिपी बेबी फूड के बारे में है। ताकत से भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन की वाफिर मिकदार इस ग़िज़ा में शामिल है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छी ग़िज़ा खिलाएँगे तो आपका बच्चा सेहतमंद होगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और बीमार भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सेब ले लिया है और इस सेब का हम जो है ना वो चौथा हिस्सा ये इसमें शामिल करेंगे। पहले इसको धो लिया है, धोने के बाद फिर इसका छिलका हम उतार लेते हैं। सेब जो है ना हमने यहाँ पे बिल्कुल नरम लिया है। आप के अपने हिसाब से आप देख लेंगे कि आप कितनी प्राइस वाला जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन बेहतर यही है कि बच्चे की ग़िज़ा के लिए अगर आप बना रहे हैं तो सेब जो है ना वो पका होना चाहिए, नरम होना चाहिए। उसको साफ़ करें, उसका छिलका सही तरीके से उतारें और अगर कहीं पे हल्का-फुल्का वो ख़राब है तो उसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से उसको क्लियर करें। ये देखें इस तरीके से हमने जो है ना वो सेब को काट लिया है। छोटे से हमने 2 आलू ले लिए हैं, धोने के बाद फिर इसको जो है ना हमने इसका छिलका भी उतार लेते हैं। छिलका उतारने के बाद हम इसको जो है ना वो इसके टुकड़े छोटे-छोटे, मोटे, पतले इस तरह से इसके कर लेते हैं। उसके बाद हम इस सेब को भी काट लेते हैं। सेब के हमने मोटे-मोटे किए हैं क्योंकि ये सेब काफ़ी नरम है। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चूल्हा हमने ऑन कर दिया और यहाँ पे एक दरमियानी साइज़ का हमने कटोरा ले लिया है। आप कोई भी बर्तन यहाँ पे ले सकते हैं। पानी थोड़ा-सा गर्म जैसे भी हो जाए तो हमने यहाँ पे आलू और सेब के टुकड़े इसमें शामिल कर दिए हैं। ये तकरीबन 3-4 मिनट हम इसको उबालेंगे, इसको नरम करेंगे सबसे पहले। अच्छा, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन जो है ना वो काफ़ी हद तक पक गए हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं एक दरमियाने साइज़ का केला। अगर आपका बच्चा जो है ना वो 6 महीने से ऊपर और 2 साल तक है तो इस तरह की ग़िज़ा आप अपने बच्चे को दें। सुबह भी दे सकते हैं, शाम को या एक टाइम को। अगर आपका बच्चा थोड़ा-सा सेहतमंद है, मतलब 2 साल के करीब है या 2 साल से ज़्यादा है, तो खुराक थोड़ी-सी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एक छोटे कप के करीब दूध। वो हमारे जो है ना वो 2-3 मिनट केला डालने के बाद हमने उसको पकाया है। पकाने के बाद फिर हमें इसमें आधा कप के करीब, तकरीबन आधा पाव के करीब हमने इसमें दूध शामिल किया है। दूध जो हमने लिया है वो फ्रेश है, पैकेट वाला हमने नहीं शामिल किया। तो यहाँ पे भी इसको भी हम 2 से 3 मिनट दोबारा दूध को भी पका लेते हैं इसमें, ताकि वो बाकी चीज़ें भी जो है ना वो दूध में पकें और उसकी ग़िज़ायत इसमें शामिल हो जाए। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ज़बरदस्त सी रेसिपी बड़ों के लिए, छोटों के लिए, बच्चों के लिए बेबी फूड जो है ना वो लाता रहता हूँ और बड़ी ज़बरदस्त और सस्ती ग़िज़ा की रेसिपी लेके आता हूँ। तो ये देखें, ये हमने बंद कर दिया है, चूल्हा हमने बंद कर दिया और इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देते हैं। अब हम इस मिक्सचर जार में, जूसर मशीन में उस तमाम जो मवाद हमने ये चीज़ें बनाई हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं और इसका एक शेक टाइप हम बना लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट मशीन को आपने चलाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी नरम हो गई थी, पकी हुई थी। बहुत ज़बरदस्त वाफ़िर मिकदार में जो है ना इसमें ताकत होती है। आप बच्चे को ज़रूर ये खिलाएँ अगर आप ये चीज़ें आसानी से ले सकते हैं। तो ये देखें, ये माशाल्लाह से हमारी ये चीज़ें जो है ना वो इस तरह से एक मिल्क शेक की तरह जो है ना वो बन गया है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ा है। आप अपने बच्चे को ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ये यूज़ करें अगर आप अपने बच्चे को सेहतमंद देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो थी यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।